हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 17th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। जेनरस लियो एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. So just a word of advice कि अगर ये रीडिंग आप अपने राइजिंग साइन या फिर कुंडली में जो लग्न राशि लिखी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेटर कनेक्ट होता है. ओके, बट अदरवाइज यस, सन साइन मून साइन जो भी आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं. बट इट्स जस्ट पर्सनल एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि लग्न राशि बेस्ट सूट करती है. ओके, रीडिंग्स पे. सो वी हैव मंडे टेम्परेंस, ट्यूसडे 5 of swords, Wednesday 2 of pentacles, Thursday 8 of wands, Friday we have the king of wands, Saturday the fool, and we have Sunday the ace of cups. Beautiful. And overall energy है 10 of wands की. Clarifiers भी ले लेते हैं. Clown, we have the heartstrings, new boo, we have earth signs around fall, self-love and terms. Okay, secrets at the bottom of the deck. Secrets and union. New boo, secrets, union. Okay. For some Leos मुझे यहाँ सीक्रेट अफेयर भी दिख रहा है. ओके, कोई सीक्रेट लव इंटरेस्ट है जिसके बारे में शायद अभी आप नहीं बता रहे हैं फैमिली को, फ्रेंड्स को, या बस बताना नहीं चाह रहे हैं फॉर सम रीजंस. ओके, बट दैट इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए. ओके, सो ये जनरल रीडिंग है. टेक व्हाट फिट्स एंड लीव व्हाट डजंट. ओवरऑल एनर्जी यहाँ 10 of wands की है. सो यहाँ पर आई फील इस हफ्ते मे बी यू हैव टू मच टू डू, लेकिन उसको आप जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्मार्टनेस के साथ, स्मूथनेस के साथ आप कर सकते हैं, आई फील समहाउ आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं. आप थोड़ा क्लमजीली कर रहे हैं, थोड़ा हेस्टीली कर रहे हैं, एंड स्मार्टली प्ले नहीं कर रहे हैं, स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हैं. ओके, सो जो चीज़ कन्वीनियंटली हो सकती है, ये पर्सन या तो किसी को काम डेलीगेट कर सकता है, हेल्प ले सकता है, काम शेयर कर सकता है किसी के साथ, या अगर इसी को 10 of wands उठाने हैं तो ही कैन डिवाइड लाइक 5-5 उठा सकता है. एक टाइम पे 5 उठा सकता है, आराम से जितने उठाए जा सकें उतने उठा सकता है. लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा है कि 10 के 10 एक साथ उठाने हैं, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो रहा है या ट्रबलसम हो रहा है. सो मुझे लग रहा है इस हफ्ते थोड़ा सी आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो काम आप थोड़ा सा शांति से एफिशिएंटली कर सकते हैं उसमें आप थोड़े से क्लमजी दिख रहे हैं, हेस्ट दिख रही है कि बस ख़त्म करना है, ये निपटाओ, ये ख़त्म करो. मे बी पूरे दिल से आप नहीं कर रहे हैं, या इट्स जस्ट वही इंटरेस्ट नहीं है या एनर्जी नहीं है और ख़त्म करना है. सो जल्दी करने के चक्कर में शायद आप वो काम उस काम को वो फिनिशिंग टचेस नहीं दे पाएंगे या वो परफेक्शन से नहीं कर पाएंगे. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी एज द ओवरऑल एनर्जी. मंडे को वी हैव द टेम्परेंस. सो येस, मे बी योर एनर्जी इज़ लो बिकॉज टेम्परेंस कार्ड यहाँ सैजिटेरियस एनर्जी बात करती है रिकवरी की.
सो मे बी यू नीड टू रिकवर हेल्थ वाइज या एनर्जी वाइज, मे बी कुछ सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार कुछ ऐसा छोटा मोटा हो सकता है, उसकी वजह से शायद आप काम में थोड़े इरिटेबल या थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. बट I feel with the clown as the clarifier, मूड अप रखना है, स्पिरिट्स हाई रखनी है, खुशी खुशी जो करना है खुशी खुशी करना है. और जितनी एनर्जी है, वो ये चीज़ कि जितनी एनर्जी है, अगर ये 10 वॉन्ड्स उठाने हैं तो अगर 2 उठाने की एनर्जी है तो एट अ टाइम आप 2 उठाइए, लेकिन खुशी से उठाइए. ओके, सो ये क्लाउन, ये आई फील यहाँ मैसेज है कि दूसरों को ही बस खुशी नहीं देनी है, वो स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए और ख़ुद को भी खुशी अंदर से फील होनी चाहिए. सो यस, बस दिखाने के लिए कि मैंने काम निपटा दिया एंड तबीयत भी ख़राब थी एंड इरिटेबल होके निपटाया, उससे अच्छा है खुशी खुशी जितना हो सके एफिशिएंटली करने की ज़रूरत है. ओके, ट्यूसडे वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो इरिटेबिलिटी तो मैंने यहाँ भी मेरे मुंह से निकली थी कि इरिटेबल हो रहे हैं आप शायद. जब कुछ सर्दी ज़ुकाम होता है तो वैसे भी हम थोड़े से इरिटेबल होते हैं. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. हार्ट स्ट्रिंग्स इज़ द क्लैरिफायर. सो येस, कोई ऐसे रिश्ते में जो मैटर करता है. ओके, लव्ड वंस, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज जो आपके कोलीग्स हैं जो मैटर करते हैं, उनमें से किसी से आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है. तो आई फील थोड़ा सा अगेन मूड को कंट्रोल करना है. ओके, कहीं किसी और चीज़ की इरिटेबिलिटी किसी और पे नहीं निकालनी है. कि तबीयत ख़राब थी, स्पिरिट स्लो थी, तो फ्रेंड पे या पार्टनर पे या मदर पे या बच्चे पे वो गुस्सा निकल गया, वो इरिटेबिलिटी निकल गई. सो आई फील थोड़ा सा यहाँ पर कंसिडरेट होना है ट्यूसडे को, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं और का मूड किसी और पे उतर सकता है. सो अवॉइड दैट. वेंसडे वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो शुरू में मैंने कहा था कुछ लोगों की सीक्रेट रिलेशनशिप दिख रही है. सो यहाँ पर न्यू वो है एंड ये पर्सन बैलेंस कर रहा है, या तो 2 रिलेशनशिप्स बैलेंस कर रहा है या फैमिली लाइफ एंड ये सीक्रेट अफेयर. अभी फैमिली को नहीं ऑफिशियली बताना है, ये अनाउंस नहीं करनी है रिलेशनशिप. तो आई फील आप बैलेंस कर रहे हैं कुछ 2 लाइव्स, दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर सम ऑफ यू. मे बी द टाइम इज़ नॉट राइट, मे बी आप फॉर पर्सनल रीजंस आप थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, या तो रिलेशनशिप के बारे में श्योर होना चाहते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, फिर ऑफिशियली अनाउंस करना चाहते हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील ये 2 रिलेशनशिप भी हो सकती हैं. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स अगेन. ओके, फोर्स फिट नहीं करना है अपनी लाइफ में. बट आई सी यू काइंड ऑफ जगलिंग बिटवीन 2 पीपल, या तो 2 लव इंटरेस्ट हैं, ये भी हो सकता है. फॉर ऑल यू सिंगल्स आउट देयर, शायद 2 लव इंटरेस्ट हैं एंड दोनों को आप डेट कर रहे हैं सीक्रेटली, बट शायद श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना है. ओके, किसकी तरफ कमिटमेंट दिखानी है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. वेंसडे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी जगलिंग है. ओके, मे बी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को जगल कर रहे हैं आप, कि नया लव इंटरेस्ट है, उसके साथ डेट पे जाना है, लेकिन काम भी ख़त्म करना है, तबीयत भी शायद डाउन है. सो वो थोड़ा सा हड़बड़ी, तभी मैंने कहा था हेस्टी लग रहे हैं आप, जैसे रश्ड एनर्जी है, थोड़ी सी क्लमजी एनर्जी है कि इतना कुछ सेम टाइम पे अगर सर पे आ जाए कि हर तरफ सब कुछ अटेंशन मांग रहा है एंड इतनी ज़्यादा एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं आप, हाई स्पिरिट्स में नहीं हैं, तो ऑल द मोर वो थोड़ा सा क्लमजीनेस एंड रश्ड एनर्जी दिख रही है. सो उसको आई फील थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है. टेक इट ईजी. ओके, बिकॉज आई फील आप कुछ ज़्यादा ही जगल कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही यू आर टेकिंग ऑन टू मच. सो अगेन वही एडवाइस, एट अ टाइम 1 बॉन्ड उठाया जा रहा है, 2 बॉन्ड्स उठाए जा रहे हैं, तो उतना ही कीजिए. ओके, ये 10 के 10 उठा के ट्रबल होने की ज़रूरत नहीं है.
थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ wands. ओके, सो 10 नहीं तो 8, बट वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हिटिंग यू ऑल ऑफ अ सडन कि ओ माई गॉड, जो हो रहा है उसी से कोप अप नहीं हुआ जा रहा है, बट और काम आ गया, और कुछ कमिटमेंट्स आ गए, वर्क कमिटमेंट्स, या कुछ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है थर्सडे को, मीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं करियर को लेके. आई फील विद द अर्थ एलिमेंट दिस इज़ टू डू विद मनी, करियर, फाइनेंसेस. ओके, सो थर्सडे को कुछ न्यूज़ या कम्युनिकेशन बहुत हैवी दिख रही है आपके करियर एरिया में या आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड. दैट इज़ व्हाट आई सी. ऑल्सो मे बी कम्युनिकेशन दिख रही है फ्रॉम एन अर्थ साइन पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, सो अर्थ साइन के पर्सन से मे बी कम्युनिकेशन है, या वो रीच आउट कर रहा है या मिल रहा है, मीटिंग है शायद. फ्राइडे वी हैव द किंग ऑफ wands, लियोज, ये आप हैं. एंड द क्लैरिफायर इज़ अराउंड फॉल. सो ये किंग जो बड़े प्लान्स बना रहा है, जो ये सब कुछ हैंडल करना चाह रहा है, सॉर्ट करना चाह रहा है, कुछ रैप अप करना चाह रहा है कि ये प्रोजेक्ट, ये टास्क, ये चीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब निपटाई जाए, सब कुछ सॉर्ट किया जाए, सेटल किया जाए. सो वो आई फील होगा, आपको वो फीलिंग आएगी ऑफ बीइंग सेटल्ड एंड सॉर्टेड. वो फीलिंग आएगी अराउंड अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ओके, सो फॉल, ऑटम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अराउंड. सो या मे बी उसके अराउंड कुछ आप प्लान्स बना रहे हैं कि ये चीज़ रैप अप करके, यहाँ से रैप अप करके, ये प्रोजेक्ट ख़त्म करके, एंड देन आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट बिग थिंग. लाइफ का नया कुछ गोल, नया कोई माइलस्टोन. सो कुछ आप ऑटम की वेट कर रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए. ओके, बिकॉज ये किंग ये छोटे मोटे डिसीजंस के लिए नहीं बैठा है. समथिंग बिग यू आर प्लानिंग, लेकिन उसमें कुछ महीने लगेंगे. सैटरडे वी हैव द फूल. सो सैटरडे मे बी वीकेंड है, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, एंड मे बी आफ्टर दिस हेल्थ स्केयर, जो भी मतलब लो ऑन एनर्जी या कुछ भी हेल्थ ख़राब रही अगर आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, तो उससे रिकवर करके आई फील बाय सैटरडे आप बहुत अच्छा फील करेंगे विद द फूल. फूल इज़ लाइक हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी. सो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं एंड केयरफ्री वाइब्स हैं. फाइनली आपको आई फील ये वर्क डेज में जो उलझन थी, थकावट थी, टू मेनी थिंग्स कॉलिंग फॉर योर अटेंशन, सो उससे ब्रेक मिल रही है, और वो ब्रेक ये फूल की एनर्जी दिखा रही है कि आप इन्जॉय कर रहे हैं. ओके, फ्रेश एयर इन्जॉय कर रहे हैं, सीनिक ब्यूटी, ये फूल जो है पहाड़ों में है, सो फ्रेश एयर है एंड सीनिक ब्यूटी इन्जॉय कर रहा है. सो मे बी कुछ आप आउटिंग कर सकते हैं, या जस्ट नेचर वॉक ले सकते हैं कि सैटरडे है, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वट एवर इट इज़, वट एवर सूट्स यू. लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा आप रिलैक्स कर रहे हैं, बॉडी को, माइंड को, दिल को, दिमाग को रिलैक्सेशन दे रहे हैं. ओके, सुकून दे रहे हैं, सेल्फ लव दिखा रहे हैं. ओके, सो ये फूल माहिर है सेल्फ लव दिखाने में, खुद को प्रायोरिटाइज करने में, बिकॉज दिस इज़ एरीज एनर्जी एंड एरीज इज़ द बेबी इन द ज़ोडिएक. ओके, सो एरीज है जो कहते हैं मी फर्स्ट. सो वो एनर्जी है कि मी फर्स्ट, आप खुद को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं. ओके, कि मेरा सुकून, मेरा रिलैक्सेशन, मेरी रिकवरी, दैट कम्स फर्स्ट. बिकॉज वीक में काफ़ी हैवी बर्डनसम एनर्जी दिख रही है आपकी, कि इतना बिजी रहना नहीं चाहते लेकिन रहना पड़ रहा है. सो सैटरडे यू विल टेक अ ब्रेक. संडे अगेन ब्रीदर कंटिन्यूज. ये वीकेंड का जो आपको ब्रीदर मिल रहा है, उसमें फाइनली विद द टेम्परेंस, ये रिकवरी जो यहाँ से शुरू हुई थी, फाइनली यहाँ एस ऑफ कप्स दिखा रहा है, द कप इज़ ओवरफ्लोइंग. यहाँ पर ये एंजल was there to fill your cup. ओके, एंजल की तरफ से आपका कप भरा जा रहा था, फिल किया जा रहा था, एंड फाइनली यहाँ पर आपका कप है ओवरफ्लो करता हुआ. सो येस, आई सी रिकवरी ओवर द वीकेंड. आप कंप्लीटली रिकवर्ड होंगे
एंड टर्म्स इट सेज वर्किंग आउट. सो फाइनली यस, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा. जो भी पेंडिंग काम थे, जैसे भी ख़त्म करने थे वो हो जाएंगे. ओके, सो आई फील वरी की ज़रूरत नहीं है. बस वही है कि इस वीक थोड़ा सा फोकस रखना है कि दूसरों पे इरिटेबिलिटी या अपने मूड स्विंग्स नहीं निकालने हैं. एंड जो भी करना है अपने एनर्जी जितनी है, कैलिबर जितना है उसके अकॉर्डिंग करना है. उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आई फील काम में वो बात नहीं होगी जो होनी चाहिए. ओके, सो वो एफिशिएंसी की ज़रूरत है इस हफ्ते. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. बट फाइनली संडे एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट. सब काम धीरे धीरे you will take care of them. Okay, so let's get some more cards. We have the bag, something important such as a new job or a raise. So इस हफ्ते कुछ नया होने वाला है. इस हफ्ते आई फील कुछ प्लान कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ कहा था. अ न्यू जॉब और अ रेज, ये जो मैंने कहा था, कुछ नया प्रोजेक्ट लेना, नया माइलस्टोन लाइफ का, उसमें स्टेप इन करना, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड फॉल, ऑटम के अराउंड जो ये होने वाला है. आई फील इसकी प्लानिंग कर रहे हैं आप इस हफ्ते. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स. ये सब जो चल रहा है उसको निपटा के, ये मैंने कहा था सेटल्ड एंड सॉर्टेड फीलिंग, कुछ ही नई चीज़ में आप प्लान कर रहे हैं. दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. कुछ ही बड़ा प्लान है. We have the shark. Take care or there will be loss of material wealth. So take care. यहाँ पर material wealth के लिए वार्निंग है शार्क कार्ड के साथ. और मैंने यहाँ पर वार्निंग दी थी टेक केयर कि अपनी एफिशिएंसी लो नहीं होने देनी है. ओके, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि बस निपटाना है, ख़त्म करना है, चाहे कैसा भी हो. आई फील क्वालिटी मैटर्स. सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है अपने वर्क एथिक्स पे, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क पे. ओके, बस करने के लिए नहीं करना है. आई फील grasshopper situations in the balance that require careful handling. So दोनों ही कार्ड्स आपको वही एडवाइस कर रहे हैं, केयरफुल हैंडलिंग. बिकॉज आई फील एंड ऑफ द डे डजेंट मैटर कि काम हो गया, ख़त्म हुआ. वी आर नोन, वी आर जज्ड फॉर वॉट वी डू. ओके, जो भी हम करते हैं, जो भी हम टास्क या प्रोजेक्ट उठाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाती है, आई फील उस पर हमारी स्टैम्प लगती है, हमारा सिग्नेचर स्टाइल आता है कि ये इस पर्सन ने हैंडल किया था. तो वो अगर आप उसमें एफिशिएंसी लो दिखाएंगे तो अल्टीमेटली इट कम्स ऑन योर रेप्यूटेशन. ओके, सो आई फील ये दोनों ही कार्ड्स बात कर रहे हैं कि नए की तरफ आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. ओके, कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके लिए सारी उम्मीदें आपकी उधर टिकी हुई हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको निगलेक्ट नहीं करना है एंड हाफ हार्टेडली नहीं करना है. जो करना है अच्छे एफर्ट से, दिल से करना है. एंड लाइक आई सेड अगेन कि जितना हो रहा है उतना करना है. ओके, बिकॉज तबीयत अलाउ नहीं कर रही है तो उस बहाने की वजह से भी एफिशिएंसी लो नहीं जानी चाहिए. या मूड ख़राब था, या किसी से लड़ाई हो गई थी, आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो काम पे गुस्सा निकल गया, या काम ख़राब हुआ तो किसी और पे गुस्सा निकल गया. सो ये चीज़ नहीं करनी है. ओके, लियोज, वन लास्ट कार्ड. एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से लेंगे हम. वन कार्ड फॉर लियोज. प्लैटिपस. ओके, सो प्लैटिपस कह रहा है stop complaining and focus your attention on the blessings in your life. Stop complaining, Leos. प्रेजेंट सिचुएशन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कैटर्ड एनर्जी है, थोड़ा सा इरिटेबिलिटी है, या किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, यू आर नॉट सीइंग आई टू आई, उससे आप ट्रबल हैं. जो भी है
आपका एनिमल स्पिरिट गाइड प्लैटिपस कह रहा है स्टॉप कंप्लेनिंग। ओके, जो करना है प्यार से करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है, क्लाउन एनर्जी। ओके, खुश होके करना है। दैट इज़ द मेन मैसेज हियर एंड आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, सो हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।